बार रानिया और तबरेज का निकाह हो जाए और तबरेज अलीजे को तलाक दे दे, उसके बाद मैं खुद उसे उसके घर छोड़ कर आऊंगा। आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? अभी फौरन अपने कमरे में जाओ और 10 मिनट में अपना सामान पैक करके नीचे आ जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें अब इस घर में इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकती। देखो बेटा, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। देखो तुम घर पहुंच जाओ ना खैरियत के साथ, तो इत्तला मुझे कर देना। और देखो क्या मतलब है? ख्याल रखना। ये क्या खुसर पुसर हो रही है? मैं तुझसे समझा रही थी। क्या मतलब है समझा रही थी? अरे किसी चोर उचक्के के साथ नहीं भेज रही हूँ, अकबर भाई के साथ भेज रही हूँ। ये हमारे वकील ही नहीं है बल्कि इस घर का एक फर्द है। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। क्या मतलब है नहीं जाऊंगी? हाँ, शुक्र करो कि तुम्हें शराफत के साथ इस घर से रुखसत कर रही हूँ। गाड़ी में बैठो। यहीं सईदा, बिठाओ इसे गाड़ी में। तुम बैठी हो या? मैंने कहा ना गाड़ी में बैठो। दफा हो जाए यहां से। के साथ नहीं जाऊंगी। बहुत शुक्रिया अकबर भाई। Hello, Elise? G. Yes, I'm here. I'm on my way. I'll reach soon. Thank you. कुछ महीने पहले इसी रास्ते से गुजरते दिल में इतना खौफ और नाउमीदी थी, और आज एक नया रोग जान को लग गया है। मेरे घर का रास्ता इतना लंबा तो नहीं था, फिर इस वापसी के सफर में इतनी थकन क्यों हो रही है? ये तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं है। अकबर गाड़ी रोको, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? गाड़ी रोको। घर के अंदर चल। कौन है ये लोग? चुप। कहाँ लेकर जा रहे हो? तो मुझे अपने घर जाना है। रोको गाड़ी। चुप। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? हाथ मत लगाना। चुप। प्लीज गाड़ी रोको। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? आवाज नहीं आनी चाहिए। कौन है ये लोग? अब बिल्कुल आवाज नहीं निकलनी चाहिए। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। ज्यादा रिलैक्स करने की जरूरत नहीं है। ये बात अभी तुम्हारा बेटा नहीं जानता। तो अगर बेटा जान भी गया तो ज्यादा से ज्यादा क्या करने का? मुझे अच्छा है कि नाराज होगा, कोई हंगामा न करे। खैर, जब की जब देखी जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द दोनों का निकाह पढ़वा दें, बल्कि जितनी जल्दी हो सके ना इस किस्से को खत्म करें। हाँ अकबर, बोलो। क्या क्या मतलब भाग गई?
कैसे और कहां? अकबर, मुझे नहीं पता यार, तुम उसे तलाश करो, जिस तरह से भी करो उसे तलाश करो और उसे उसके घर छोड़ के आओ। नई मुसीबत खड़ी हो गई। क्या कह रहा है? कहाँ भाग गई? कह रहा है कि वो सिग्नल पे खड़ा हुआ था और वो दरवाजा खोल के कहीं भाग गई है। अल्लाह, तो उसे तलाश करना चाहिए था ना। पता नहीं, वो तलाश तो कर रहा है। मैं ये सोच रहा हूं कि जानती थी कि वो उसे उसके घर छोड़ने जा रहा है, इसका मतलब है कि वो अपने घर नहीं जाना चाह रही, लेकिन मिल गई तो ठीक है, वरना मेरी तरफ से जहन्नुम में जाए। घर तो जा ही नहीं सकती, वहां तो खुद इतने मसले चल रहे हैं। जाहिर है ऐसी बद किरदार लड़कियों को घर वाले भी कहाँ कबूल करेंगे। मनहूस। शरीना, शरीना चलो भाई, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे तुम्हारा चेकअप करवाना है। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने पप्पू को कहा भी था आपको बता के परेशान ना करें। तुम इसे ठीक होना कहती हो? तुम्हें पता भी है कि मैं कितना परेशान हूँ, अम्मी कितनी परेशान थी। इनकी परेशानी तो सिर्फ दिखावा है, आपको क्या पता मुझ पे ये मेहरबानी इन्हीं की मरूने मन्नत है। शरीना क्या सोच रही हो? चलो डॉक्टर से चेकअप करवा लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। लेकिन क्यों? मैं अभी ना मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, यकीन करें मेरा। इससे पहले जो हालत थी उस वक्त वाकई लग रहा था डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पर अब मैं बेहतर हूँ। मुझे अगर लगा कि डॉक्टर के पास जाने वाली हालत है तो मैं आपको बता दूंगी, मगर अभी मैनेजेबल है, ठीक हूँ। और आप प्लीज बिना वजह परेशान ना हो, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, चलो आराम करो। अच्छा, आप मत जाए ना, प्लीज थोड़ी देर मेरे पास बैठ जाए। राही को पता है अकेले में ना मेरा दिल बहुत घबराता है, प्लीज बैठ जाएंगे मेरे पास थोड़ी देर? आराम करो, चादर सही से दे देता हूँ। थैंक यू।
वो कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रही है? और अगर उसने तबरेज को कॉल करके सब बता दिया तो उसे सब पता चल जाएगा। छोड़ो इन बातों को, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर वो अपने घर नहीं पहुंची तो आखिर वो गई कहाँ है? जबकि अकबर साहब तो उसे खैरियत से उसके घर पहुंचाने के लिए गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि वो अपने घर जाना ही नहीं चाहती थी। खैर छोड़ो इन बातों को। हाँ, अकबर उसे ढूंढ रहे हैं ना, मिल जाएगी तो पहुंचा देंगे उसे उसके घर। और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है अगर वो मिले या ना मिले, हमारी बला से भाड़ में जाए वो। अच्छा तुम परेशान मत हो। हाँ तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। खामखा मत परेशान। चलो बीबी, चलो बैठो बैठो। अब आवाज बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए, समझी? Bye, Joe. अगर तूने मेरी बात मान ली होती ये सब नहीं होता, इसकी नौबत ही नहीं आती। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन जो तुम चाहते हो वैसा नहीं होगा। खैर वो तो वक्त बताएगा। अच्छा मेरी कोई नीयत नहीं है तुमसे जबरदस्ती करने की, ज्यादती करने की। ओके, बस एक बार तुम दोनों की तलाक हो जाए, उसके बाद तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर मुझसे शादी कर सकते हो? इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। एनीवे, परेशान नहीं होना, रेस्ट करो, यू आर सेफ है। खोलो, दरवाजा खोलो। वालेकुम सलाम, तबरेज बात करो। तबरेज बाबा, अच्छा कि आपने फोन कर लिया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं आपसे ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकूंगा, मुझे ये बताओ अलीज़ा कहाँ है? अलीज़ा यहाँ नहीं है। अच्छा, उससे कहीं मुझे कॉल बैक कर ले या अपना फोन ऑन करे। यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अलीज़ा। किससे बात कर रही हो? जी वो तबरेज बाबा है। इधर दो और जाओ जाके अपना काम करो। हेलो, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक, वो बस आज की मीटिंग के बारे में बाबा से बात करनी थी, इसीलिए कॉल किया था।
तो मेरी जान उनके मोबाइल पे कॉल करो ना, बस अभी निकले हैं वो ऑफिस के लिए। जी जी, बस वही करता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। सईदा, तुमने उससे अलीज़ा के बारे में तो नहीं कुछ बताया? नहीं। याद रखना, अगर ऐसा कुछ हुआ ना, उससे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बेगम साहबा, मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं कुछ नहीं बताया। खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज। खोलो, दरवाजा खोलो, कोई है? प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे पता था तुम अकेली बहुत परेशान होगी। डरो मत, मैं हूं ना। मैं हूं ना, फिर परेशान क्यों हो रही हो? बैठो। देखो, खाना लाया हूं तुम्हारे लिए, पिज्जा है। वहां तो तुम्हें दाल रोटी भी जूतियों में डालकर देते थे। देखो ना, क्या हाल बना लिया तुमने अपना। तुम कब तक मुझे कैद करके रखोगे? कैद? कैद किसने किया हुआ तुम्हें? अपना मेहमान बनाकर रखा है, तभी तो आदाबे मेजबानी पूरे कर रहा हूं। बैठो, बैठ जाओ, बैठो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी फिक्र है किसी को? किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है, न तुम्हारे घर वालों को, ना ही तुम्हारे उस कागजी शौहर को। मैं बता रहा हूं तुम। आओ खाना खाते हैं। मेरा मूड था तुम्हारे साथ खाऊंगा। थूकती हूँ मैं तुम्हारे इस खाने पर और तुम पर। जो तुम चाहते हो ना, वो कभी नहीं होगा। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मेरा मूड था कि हम साथ बैठकर खाना खाएंगे। लगता है तुम्हें भूख नहीं है इस वक्त। कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना। मैं फिर आऊंगा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये भूल गया था। अलीज़े, 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 रफीक, रफीक उठे, रफीक उठे। अरे क्या हुआ आलिया? अलीज़े,
अली से रोकर भी मुझे बुला रहे हैं। वहम है तुम्हारा आलिया? नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। वो मुझे आवाजें दे रही है, बहुत परेशान है, वो बहुत तकलीफ में है। अभी भी उसकी रोने की आवाजें मेरे कानों में आ रही। आप उसे फोन करें उसे। अच्छा, करता हूँ, करता हूँ। जल्दी से उसे फोन करें, मुझे चैन नहीं आ रहा। परेशान मत हो, करता हूँ, मैं करता हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे। फोन बंद आ रहा है। क्या? उसका फोन बंद है? फोन भी बंद है उसका फोन। आप तबरेज को फोन करें, उसके घर के नंबर पे फोन करके पता करें। रफीक, मेरा दिल झूठ नहीं बोल रहा, यकीन करें मुझ पर। वो परेशान है, वो बहुत तकलीफ में है। अलीज़ा तकलीफ में है। रफीक, मेरी बात माने आप। आलिया, सब्र करो और अल्लाह से दुआ करो। वो जिस हाल में भी है, एक वो ही है जो उसकी हर मुश्किल को आसान कर सकता है। चलो, सब ठीक हो, ले जाओ। या अल्लाह, मेरे बच्चे। सब ठीक होगा। सईदा अम्मा। आई बिटिया, आई। सईदा अम्मा, वो अरहम का दूध नहीं मिल रहा। लाओ, मुझे दो, मैं बना कर लाती हूँ। मैं बना लेती हूँ। अरे मुझे पता है ना डिब्बा मैंने कहाँ रखा है, मैं बना कर लाती हूँ। गल सुन बंदया मुर्शद वाली होना मर जे चावे मंग सिला जावे
ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तबरेज को उससे मोहब्बत भी हो सकती है। हमदर्दी तो उससे मुझसे है, मजबूरी तो मैं हूं उसके लिए। वो तो सिर्फ मुझसे दोस्ती निभा रहा है, उसकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। वालेकुम अस्सलाम। कैसी अम्मी, ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ। व्हाट अ लवली सरप्राइज। हाँ माशाल्लाह, मुबारक हो, आखिर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का सिला मिल गया ना। अम्मी जान, ये सब आपकी दुआओं का नतीजा। मेरी इस कामयाबी के पीछे ना आपकी अपनी मेहनत और दुआएं शामिल हैं। मुझे आज भी याद है, मैं बहुत छोटा था जब डैड का इंतकाल हो गया। कितनी मुश्किल से आपने मुझे आप ही को संभाला। ये सब मैं कैसे भूल जाऊं? वो सब तो मेरा फर्ज था, मगर अब मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें जिंदगी के हर मोड़ पे बहुत ज्यादा इज्जत और कामयाबी दे। आमीन। इंशाल्लाह। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हैं? अरे नहीं भला, मैं क्यों परेशान होने लगी? आज तो इतना बड़ा खुशी का दिन है, इतना बड़ा खुशी का मौका है। अब मैं बस जरा जज्बाती हुई थी। अच्छा तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लगवाती हूँ। जी अम्मी। ठीक है रजिया। बाजी का फोन है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। रज़िया, से दवा लेनी शुरू की है ना, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। मतलब बहुत तकलीफ होती है मैदे में, ऐसा लगता है जैसे आग लग गई अंदर, जलन बर्दाश्त ही नहीं होती। तुम प्लीज़ वकील साहब से पूछो, ये सब कब तक होगा और क्यों हो रहा है मेरे साथ? बाजी मैंने पूछा था उनसे, वो कह रहे थे ये दवाई का असर नहीं, बल्कि जो आपकी सास ने तावीज़ कराया ना, ये उसका असर है। रज़िया, पहले ऐसा होता नहीं था। बाजी आपने इलाज जो शुरू कर दिया है, आपकी बीमारी खुलकर सामने आई है, क्योंकि आप ठीक जो हो रही है। और आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आपको पता है मेरी जिठानी ने भी ये दवाई खानी शुरू कर दी थी, अब देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है वो। अच्छा, अगर इस तरह की तकलीफ कितना अर्सा रही थी? रज़िया, मुझसे वाकई में बर्दाश्त नहीं होती, बहुत तकलीफ होती है, मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल बयान नहीं कर सकती कैसी तकलीफ। अम्मी, आप ही कहाँ? आई नहीं वो? बताया नहीं आपने कि मैं आ रहा हूँ? बताया था, लेकिन उसने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं। क्या हुआ? पता नहीं मुझे। क्या मतलब पता नहीं? आपने पूछा नहीं उनसे कि क्या हुआ? मैंने पूछा था और कहा भी था कि डॉक्टर को दिखा दे, लेकिन वो मेरी बात मानी नहीं। अच्छा तुम बहस नहीं करो, खाना शुरू करो। शाबाश। आप शुरू करें।
टिपिकल नाराज लड़कियों की तरह बेड के साथ। सो जाना था बेड पर। क्यों जिद करती हो? मेरी बात मान लो। तुमसे जो भी कहता हूं ना, तुम्हारे फायदे के लिए कहता हूं। देखो, खाना भी नहीं खाया तुमने। चलो कोई बात नहीं, फल खा लो अभी। किधर जा रही हो? कह रहा हूं ना, छोड़ो। तुम्हारे फायदे के लिए बोलता हूं। चुप! एक बात याद रखना, थोड़े अरसे में ना तुम्हें कोई हाथ मिलेगा नहीं सहारा देने को, तो फिर तुम यही हाथ छोड़ोगी नहीं। I'm sorry. Sorry. I'm really sorry. देखो, मैं तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मेरा यकीन करो। बस कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। हाँ, थोड़े दिनों की बात है, फिर सब बस थोड़े दिन। हाँ, अपना ख्याल रखना, मैं फिर आऊंगा। क्या हाल बनाया था आपने? तबीयत खराब है आपकी, तो डॉक्टर के पास जाए ना। यार मैं भी तो यही समझा रहा हूं ना कब से, लेकिन इसने तो जिद लगाई हुई है कि मैंने तो डॉक्टर के पास जाना ही नहीं। आप दोनों क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं? अमर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बीमार नहीं हूँ, तो डॉक्टर के पास जाऊँ क्यों? बेटा तुम मुझे भी कमजोर लग रही। हो जाएगी मेरी कमजोरी दूर, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरी परेशानियां हैं किसको? मेरी क्या, इस घर की किसी फर्द की भी फिक्र है आपको? चुप करो तुम। आपको जिसकी फिक्र है, अगर उसने आपकी थोड़ी सी भी फिक्र की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये क्या तरीका था बात करने का? आप ही हम सबकी बड़ी हैं वो। एटलीस्ट रिश्ता देख लें अपना और उनका। कोई भी बात करने से पहले खुदा के लिए 100 बार सोच लिया करें आप। तुम ना ज्यादा मेरे बड़े बनने की कोशिश मत करो। अगर बड़ों ने अपना फर्ज अदा किया होता तो छोटों को भी उनकी हद याद रहती। अफसोस इस बात का है कि इन बड़ों की हुई छोटी छोटी हरकतों की वजह से आज ये बड़े बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। अम्मी कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? तुम अकेले क्यों आ जाते हो? कहा है ना अम्मी के साथ आया करो। मसरूफ है वो, काम कर रही है घर पे। कोई काम नहीं कर रही है। तुमने उनको कुछ कहा होगा कि फला चीज बना दे, फला चीज बना दे। मेरा ख्याल है तुम्हें रानिया के साथ जरा सख्ती करनी चाहिए। कब तक वो डिप्रेशन का ड्रामा करती रहेगी? अपना बच्चा नहीं संभाल सकती है वो? कि जब सारे काम प्यार मोहब्बत से हो जाते हैं तो क्या जरूरत है ये सख्ती का रिवायती रवैया अपनाने की?
तो ठीक है, लेकिन कम से कम अपना बच्चा तो वो खुद संभाल सकती है। उससे अपना बच्चा नहीं संभाला जा रहा और तुम तबरेज की जिम्मेदारी भी उस पर डाल रही हो। आप अच्छी तरह से जानते हैं, बरसों पहले ये जिम्मेदारी हमारे गले पड़ गई थी। अच्छा खैर छोड़ें इन बातों को, ये बताएं कि आखिर कब तक आप उस लड़की को इस तरह से कैद में रखेंगे? तबरेज को मैं तो कहती हूँ वापस बुलाएं और रानिया कर उसका निकाह पढ़वा दें। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं आपका वो जो चहीता अकबर है कोई मजीद गड़बड़ ना कर दे।